हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नई वीडियो में। इसमें हम वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका डिफरेंशन है कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड बॉडी गेट डिस्प्लेसेस। इसका मतलब ये है कि हम वर्क को तभी कहेंगे कि वर्क हुआ है जब फोर्स हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी क्या हो, डिस्प्लेस हो। इसका फार्मूला होता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट ये फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब फोर्स हम लगा रहे हैं और उसी डायरेक्शन में ही, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि हमने फोर्स लगाए और डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे, तो उसी डायरेक्शन में ही जब डिस्प्लेसमेंट हो तो तब ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मान लीजिए कहीं एंगल बन रहा है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ये स्लोप है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हमने फोर्स लगाई है। ये देखिए, फोर्स का ये डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, यहाँ पे एंगल बन गया। डिस्प्लेसमेंट कुछ इस प्रकार से हुआ और फोर्स हमने इस प्रकार से लगाई थी, तो यहाँ पे एंगल बन गया। तो इसको फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एफ एक्स कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम कॉस थीटा यानी कि इसका एंगल निकालते हैं। यहाँ पे जो भी इसको थीटा मान लेंगे और यहाँ पे इसकी ये हाइट हो जाएगी, तो इसके मदद से हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे कि वर्क डन क्या हुआ है। अब यहाँ पे कुछ वर्क डन के स्पेशल केस होते हैं। जैसे सबसे पहला केस है द वर्क डन इज पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? जब कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी तब वर्क डन पॉजिटिव होगा। मतलब कि जैसे बॉडी जो है वो क्या फ्री फॉल कर रही है, ठीक। मतलब कि कुल मिला करके, मतलब जो थीटा की वैल्यू वो 90 से बिलो होनी चाहिए, तब वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सेकेंड केस बनता है इसका कि द वर्क डन निगेटिव। वर्क डन निगेटिव कब होगा? निगेटिव का मतलब ये है कि वर्क डन मतलब कि जो हमने वर्क उस पर किया था, जो उसमें हमने फोर्स लगाई थी वो, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो इसके एकदम अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब कि जैसे फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाई थी और डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री आ गई। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है, कॉस 180 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? -1। तो यानी कि जो वर्क डन है वो क्या आएगा? निगेटिव आएगा। और थर्ड केस बनता है द वर्क डन इज ज़ीरो। वर्क डन जीरो कब होगा? जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 होगी, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। ये स्पेशल केस भी हम देखते हैं कुल्ली में। जैसे कुल्ली अपने सिर पर कोई वजन लिया हुआ है और वो खड़ा है, तो वर्क होगा कि नहीं होगा? वहाँ पे साइंटिफिक तरीके से कहा जाता है कि वहाँ पे वर्क नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री आ जाती है। इसी की वजह से वहाँ पे वर्क डन नहीं होता है। अब अभी यहाँ पे देखेंगे वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ये वर्क डन होता है mgh, जिसमें m होता है उसका मास, g होता है ग्रेविटेशन, स्मॉल g होता है उसका एक्सीलेशन होता है, और h जो होता है उसका हाइट होता है, ठीक। अब हम यहाँ पे देखेंगे यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की क्या यूनिट होती है? यूनिट्स ऑफ वर्क। SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, ठीक। क्यों? देखिए, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। इंटू डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं? जूल कहते हैं, ठीक। तो ये इसकी एसआई यूनिट हो गई। अगर वहीं पे हम सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो सीजीएस यूनिट इसकी होती है अर्ग। इसको चलिए डिराइव कर देते हैं जूल से। 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, ये जो डाइन है ये सीजीएस यूनिट है
फोर्स की और सेंटीमीटर जो CGS यूनिट है डिस्प्लेसमेंट की। तो यहाँ पे हम अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। तो ये वीडियो हमारा समाप्त होता हुआ, कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा।